जख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से कूच कर गई। सावरकर जो हैं वो रेप को एज अ वेपन ऑफ वॉर, जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ बने और उनका जो आरएसएस बॉयज क्लब के अंदर उनका इंट्रोडक्शन हो गया। जिस तरह नाजीज ने एक बास्टर्ड ब्रिगेड बनाई थी, उसी तरह जो है आरएसएस वाले भी एक बास्टर्ड ब्रिगेड बनाना चाहते हैं। आरएसएस को बास्टर्ड ब्रिगेड बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही मौजूद है उनके यहाँ आरएसएस सारी की सारी। वैसा आज आप ज्यादा हॉकिश हो रहे हैं काउंटर स्ट्राइक के हिसाब से। तो कुछ अरसे वाजपेयी साहब रह जाते और जनरल मुशर्रफ भी रह जाते तो कम से कम हमें देरपा अमन के लिए, देखिए पीस इज ऑलवेज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड, है ना। ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है ये गजवा हिंद ही है। एक मोबाइल फोन दे दो इस मौलवी को और एक गाड़ी दे दो, फिर देखो ये कैसे कत्लेआम करेगा। इस तरह की जो जोकर्स रखे हुए, इन जोकर्स से आप लोगों ने अपना इमेज खुद खराब किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राजा फैसल और मेरे साथ हमेशा की तरह मेजर आदिल राजा आपके सामने आज की काउंटर स्ट्राइक लेके हाजिर हैं। और आज की जो काउंटर स्ट्राइक है वो इंतहाई दर्दनाक, जो कि हमें खबरें मिल रही हैं इंडिया से, और किसके बारे में मिल रही हैं? दलित के बारे में। एक 18 साल की लड़की, उसको 2 हफ्ते कबल वहां पे रेप किया गया। 4 से 5 जो नौजवान थे, ब्राह्मण नौजवान थे, उन्होंने उसको बेदर्दी के साथ रेप किया और एक मरने वाली हालत में वहां पे कूड़े के ढेर पे छोड़ के चले गए, जिसको के मुकामी अस्पताल में लेकर गए और उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि उसको फर्दर ऑन दिल्ली में शिफ्ट करना पड़ा। वो बेचारी कल अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से कूच कर गई। और वो कहते हैं ना कि सॉल्ट ऑन द वूंड, क्या किया गया कि उसके पेरेंट्स को, उसकी फैमिली को कल बताए बगैर जब वो मर गई तो उसको रातों रात पुलिस की निगरानी में जला दिया गया और किसी को उसकी फुटेज बनाने की इजाजत ना दी गई। लेकिन एक जो भारतीय सहाफी हैं, उन्होंने कहीं से वो फुटेज खुद ले ली और उसके ऊपर आज चर्चा जारी है। मेजर साहब, निहायती दिल को दहला देने वाला ये वाकया, इस पे आप क्या कहेंगे? राय साहब, देखें मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया कल, और इंडिया में भी बहुत से लोग इसके ऊपर ट्वीट कर रहे थे। इट वाज द टॉप ट्रेंड बिकॉज एवरीबॉडी केयर्ड अबाउट इट, दैट इज व्हाई दे वर टॉकिंग अबाउट इट। और राय साहब, लेकिन बात यह है कि रेप, अगर लेट्स बी ऑनेस्ट, रेप जो प्रॉब्लम है ना, इट इज अ साउथ एशियन प्रॉब्लम। इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू इंडिया, इट इज a problem in entire South Asia, meaning it is a problem in Pakistan as well, and it is a problem there in Bangladesh as well. लेकिन राय साहब, इसके ऊपर फर्क कहाँ पे आता है कि आप देखें, स्टैटिस्टिक्स तो अभी आप हमें दे देंगे जो इंडिया की अपनी क्राइम एजेंसी के स्टैटिस्टिक्स हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं हिंदुस्तान की, स्पेसिफिकली इन केसेस की, जो कि रीजन में क्योंकि सबसे बड़ा मुल्क है इसलिए सबसे ज्यादा केसेस भी वहां पे हैं, लेकिन उस केसेस की जो बैकग्राउंड जब आप डिग आउट करते हैं तो जो हिंदुत्व फाशिस्ट आइडियोलॉजी है, जो हिंदुत्व फाशिज्म है इंडिया में, जिसके गॉडफादर है वीडी सावरकर, तो वीडी सावरकर जो हैं वो रेप को एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज करने को जो है वो उसको एडवोकेट करते रहे हैं हमेशा। मतलब आप लोगों के जहनों में ही गंद भरा हुआ है। मतलब आरएसएस जो अपने फाउंडिंग फादर्स और अपना जो आइडियोलॉजिकल गॉडफादर मानती है सावरकर सावरकर को, उन्होंने रेप को किस तरह हिस्टोरिकली एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल करने के लिए, जो एक आइडियोलॉजी के अंदर उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है जिसको ये लोग मानते हैं, जिसके तहत आरएसएस के जो लोग हैं उन्होंने, जो आपको पता है ना, पिछले 7 साल के अंदर जो है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर अपनी भर्तियां कराई हैं, बहुत ज्यादा अपने लड़के इन्होंने भर्ती कराए हैं आरएसएस ने वहां पे। देखें, जिसकी भी गवर्नमेंट होती है वो मिलिट्री हमेशा, जो आज तक इंडियन आर्मी के अंदर भी जो उनकी जो प्राइड जिसमें वो लेते थे, उनके ऑफिसर्स से बात होती है, उनके वेटरन्स दोस्त हैं मेरे, उनसे बात होती है तो वो प्राइड लेते थे कि देखो पाकिस्तान की तरह हमारा भी जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, इट इज फ्री ऑफ एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस।
लेकिन अब पाकिस्तान में तो ये बात सही है, लेकिन जब से जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ बने और उनका जो आरएसएस बॉयज क्लब के अंदर उनका इंट्रोडक्शन हो गया, तो ये आरएसएस बॉयज क्लब ने मिलके जो बिगाड़ पैदा किया कि इन्होंने भर्तियां पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस के तहत फौज में करनी शुरू कर दी। तो जो हमारे यहाँ ये पुलिस का हाल हुआ था, जिस वजह से हुआ था एग्जैक्टली वो उन्होंने भी फौज का हाल अपनी करना शुरू कर दिया। पुलिस तो पहले ही उनकी हमारे जैसी है। तो राजा साहब, ये जो आरएसएस के लड़के जो इन्होंने अब इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर डाले, अभी लेटेस्ट स्कैंडल इसके ऊपर आया कश्मीर से कि इनको टास्क किया गया है कि जो रिमोट एरियाज में कश्मीरी लड़कियां हैं उनको जॉब की लालच दे के उनको जो है लेके आया जाए इंडिया के अंदर, और वहां पे जाहिर बात है रेप को एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज करते हुए उनको सबड्यू करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने तो खैर एक्सट्रीम बातें की कि जिस तरह नाजीज ने एक बास्टर्ड ब्रिगेड बनाई थी, उसी तरह जो है आरएसएस वाले भी एक बास्टर्ड ब्रिगेड बनाना चाहते हैं। खैर मुझे उसका कोई क्रेडिबल प्रूफ नहीं मिला, इसलिए मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि ये बात सच है या नहीं। लेट्स बी फेयर एंड स्क्वेयर। आरएसएस को बास्टर्ड ब्रिगेड बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही मौजूद है उनके। हाँ, आरएसएस सारी की सारी। वैसा आज आप ज्यादा हॉकिश हो रहे हैं काउंटर स्ट्राइक के हिसाब से, विच इज खुशाइन बात है, खुशाइन बात है। लेकिन राय साहब, मैं फिर भी ये चाहूंगा कि देखें राय साहब, मुसलमान एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में आप आते हैं। रेप का प्रॉब्लम साउथ एशिया का प्रॉब्लम है, लेकिन ये हिंदुत्व टेररिज्म का प्रॉब्लम और यूजिंग रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर एंड एज अ वेपन टू स्प्रेड हिंदुत्व आइडियोलॉजी, तो तमाम ताने बाने जाके फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट से मिल जाते हैं। वेरी ट्रू। इंडियंस को, इंडियन मुस्लिम्स को, इंडियन सेकुलर्स को, हमारे लोग हमसे जो दोस्त हैं न्यू दिल्ली में हमसे बात करते हैं, वो खुद भी यही रोना रो रहे हैं, वहां पे भी ये रोना रो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आता है कि जिस वक्त वो लोग अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, ये भी अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, लेकिन वहां पे नेशनलिज्म जो है ना, वो उसमें हिंदुत्व की पॉलिटिकल फिलॉसफी और आइडियोलॉजी यूज होती है। Whereas an idea of India which was created by the seculars of India starting from Nehru, and which brought them the international global repute to India for the brand Incredible India and the idea of India, that has been completely shattered, broken into Very small true. pieces and cut. And I won't say it's because of BJP, it is because of Modi and RSS boys. बीजेपी के तो फिर इस तरह वाजपेयी साहब भी थे, उनके होते हुए तो आप देखें कि हमारे अमन के ताल्लुकात जो है वो कितना आगे जा रहे थे। कुछ अरसे वाजपेयी साहब रह जाते और जनरल मुशर्रफ भी रह जाते, तो कम अज कम हमें देरपा अमन के लिए, देखिए पीस इज ऑलवेज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड। और जो लोग बात करते हैं गजवा हिंद की, तो गजवा हिंद तो चल रहा है ना, ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है ये गजवा हिंद ही है। क्योंकि आप देखिए लिथैलिटी ऑफ वेपन्स की वजह से अगर ऑल आउट वॉर होगी तो जब कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर जंग किस चीज की होगी। इस वजह से जो इस वक्त जंग होनी है, जो आप गजवा हिंद बोलते हैं, वो तो चल रहा है, हाइब्रिड वॉरफेयर चल रही है। तो देखिए बात यह है कि इट द प्रॉब्लम इज विद द हिंदुत्व आइडियोलॉजी, एंड द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ दैट आइडियोलॉजी प्राइम मिनिस्टर मोदी इज देयर, और वो आजकल मातम मचा हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। बट कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इट इज एक्सटेंशन। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस के दौर में जो है हिंदू फाशिज्म नहीं थी, या हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस के दौर के अंदर हिंदुत्व जो गैंग है ये अपनी हरकतें नहीं करता था, लेकिन इट वाज अंडर द रैप्स। अब ये खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, और इन्होंने आगे अपने फ्रंटमैन जो रखे हुए हैं जो कि खुलेआम कहते हैं कि मतलब के प्रोक्लेमेशंस देते हैं कि अच्छा एक मोबाइल फोन दे दो इस मौलवी को और एक गाड़ी दे दो, फिर देखो ये कैसे कत्लेआम करेगा। ये इस तरह की जो जोकर्स रखे हुए हैं, इन जोकर्स से आप लोगों ने अपना इमेज खुद खराब किया है। तो आपको सोचना होगा, ये आइडियोलॉजी जब तक मौजूद रहेगी, पहले ब्राह्मण रन अपार्थाइड तो ऑलरेडी मौजूद है ना इंडिया में, तो जब तक ये आइडियोलॉजी ऑफ यूजिंग रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर इसकी एक्सेप्टेंस मौजूद रहेगी, उस वक्त तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। एंड आई विल कंक्लूड, एंड इसके बाद आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें कि देखें ये प्रॉब्लम जो है ये साउथ एशिया का कलेक्टिव इशू है, और हिंदुत्व फाशिज्म जो है उसका स्प्रेड भी साउथ एशिया का इशू है। क्योंकि अगर ये बढ़ेगा ना तो साउथ एशिया ही नहीं बचेगा, फिर जब बचेगा ही कुछ नहीं तो फिर आपने किस चीज का लड़ना है, किस चीज की हाइब्रिड वॉर करनी है। डू थिंक ओवर इट माय फ्रेंड्स अक्रॉस द बॉर्डर। हाँ, यहाँ पे मैं मेजर साहब आपकी ना जो अटेंशन है वो इस तरफ ड्रॉ करना चाहता हूं कि मैं जब कुछ इनके जो हकायक थे उनके ऊपर से गुजर रहा था, और जब मैं हकायक को देखता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि इनके गवर्नमेंट के जो फिगर्स हैं मैं वो देखूं। तो मुझे शदीद परेशानी उस वक्त हुई कि जबकि इनकी अपनी गवर्नमेंट बेस्ड क्राइम एजेंसीज ये कह रही थी
कि वो कोई भी ऐसा दिन हाल ही नहीं है भारत में जिसमें के 91 एवरेज 91 रेप नहीं रिपोर्ट हो रहे। और उनका ये कहना था कि ये तो वो हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं जी, और ये रिपोर्टेड केसेस हैं सर। इससे डबल या ट्रिपल ऐसे केसेस हैं जो कि किसी भी वजह से रिपोर्ट ही नहीं होते। यहां एक और जो हकायक हैं उनमें से एक और फिगर मैं कोट करता चलूं कि इनमें से जो 80% रेप हैं, 80% रेप दलित के साथ हो रहे हैं। और ये वो दलित हैं कि जब पैदा होते हैं तो इनके पैदा होते वक्त वहां पे रिलीजन के खाने में हिंदू लिखा जाता है और हिंदू को ही अगर और या हिंदू की बेटी को ही अगर वहां पे सुकून मुयस्सर नहीं, अगर वहां पे हिफाजत मुयस्सर नहीं, तो हम दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर क्या बात करें। यहां पे ये भाई साहब ये देखिए ना, जो हिंदुओं को जी हिंदुओं को पाकिस्तान में इन्होंने चकम्मा दे के दिखा के बड़ी रोजी पिक्चर बॉलीवुड की मूवीज बना के मोदी ने बुलाया इंडिया, सब कुछ लुटा के वापस आए अभी गोटकी में। और स्टेट ऑफ पाकिस्तान ना होती तो उनके ऊपर कौन वाली वारिस था, उनको वापस किया। जी, दूसरी बात यह कि उनको तो अपने भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो वापस पहुंच गए। आपको अंदाजा नहीं है कि ये कितने लोग जो हैं जो कि इधर से उधर गए इन्हीं सुहाने ख्वाबों के चक्कर में और वहां पे उनको मार दिया गया एजेंट करार दे के पाकिस्तान का। ये तो हालत है इनकी। और मेरे वो दोस्त जो कि मुझसे कांटेक्ट करते हैं एवरी सेकंड डे, वो कांटेक्ट करते हैं हमारी वीडियोस देख के, हमारी काउंटर स्ट्राइक की वीडियो देख के, वो ये कहते हैं कि शायद आप जो हो वो रिलीजन की बेस पे हिंदुइज्म के बहुत ज्यादा शदीद खिलाफ हो। और भाई मैं हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं हूं। आइडियोलॉजी, हिंदुत्व इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हिंदुइज्म इज अ सेपरेट, इज अ रिलीजन, हिंदुत्व इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ये बात समझनी होगी हमारे दोस्तों को और हमारे अपने लोगों को। मेजर साहब मैं यहां पे एक बात क्लियर कर दूं, मेरी क्रिश्चियनिटी के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके यहां जब नाज़ीज आएंगे, उनके यहां जब इस तरह की कोई एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी आएगी तो मुझे उनसे नफरत है। मेरी जूइश के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई रिस्पेक्ट जूस, मेरे 2-3 दोस्त भी हैं और क्या है कि मेरी उनके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ज़ायनिज्म आई डू हैव अ प्रॉब्लम। उसके साथ आप देखते रहिए कि आगे अगर आप आएंगे इंडिया में हिंदूज के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हिंदुत्व के साथ प्रॉब्लम है बिकॉज इट्स अ फाशिस्ट आइडियोलॉजी। मुझे इस्लाम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस्लाम में मौजूद कुछ ऐसे फैक्शंस जो कि टेररिज्म को हाईलाइट करते हैं, जो कि टेररिज्म को एक हथियार बनाते हैं, मुझे उनसे प्रॉब्लम है। यूज करते हैं इस्लाम को, टीटीपी की तरह नाम इस्तेमाल करते हैं जिहाद का और पैसा लेते हैं हिंदुस्तान से या जो भी दे रहा है पैसा, मर्सनरीज है ना। तो मर्सनरीज से आइडियोलॉजीज यूज करनी होती हैं, तो जो मर्सनरीज इस्लाम को आइडियोलॉजी बना के यूज कर रहे हैं वो टीटीपी वाले हैं, और जो मर्सनरीज जो है ना हिंदुइज्म को जो आइडियोलॉजी बना के टेररिज्म कर रहे हैं वो आरएसएस वाले हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अजीत डोभाल जैसे उनके एनएसए, और जिस आइडिया को प्रोजेक्ट करते हैं अर्नब गोस्वामी और ये मेजर जो कहता है अपने आप को मेजर, क्या नाम है उसका, गौरव आर्या। हाँ, तो देखें बात ये है राय साहब के ये सारे के सारे जो मसले मसाइल हैं इनकी बुनियादी जड़ ये आइडियोलॉजी है। तो हम तो अमन की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है, लड़के तैयार है और लड़के अभी आपको बता रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे। राय साहब अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो है ना हमारे बुजुर्गों को दुआ दे और अल्लाह से उनकी बख्शिश की दुआएं मांगे कि हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम कबूल कर लिया और हमें ये जो डिस्गस्टिंग आइडियोलॉजी जिसको मैं कहता हूं और है हिंदुत्व फाशिज्म की, इसको डिफेंड नहीं करना पड़ रहा। नहीं तो देखें देयर इज एन आफ्टर लाइफ, आपके रिलीजन में भी देयर इज कर्मा एंड देयर इज एन आफ्टर लाइफ। चाहे आप 7 जन्मों को मानते हैं या चाहे आप अगले जहान को मानते हैं, you believe in an afterlife, and if you believe in an afterlife, जो आप कर रहे हैं उसका आपको जवाब देना है। और ये रेप्स जो है ना, इनके रेप विक्टिम्स, ठीक है मार दिया आपने, फेंक दिया उनको, लेकिन ये हिसाब होगा आपके कर्मों का, आपसे हिसाब होगा। कोई भी बंदा किसी भी रिलीजन का हिसाब किताब के बगैर
आफ्टर लाइफ में नहीं जाने वाला, उसका फ्यूचर डिसाइड इसके ऊपर होना है। बाकी जिंदगी, ये दुनिया के 4 दिन की जो जिंदगी, जो बात लोग करते हैं क्यों है, ये है ही 4 दिन की। बिकॉज जिस भी बुढ़े से आप पूछे 80-90 साल का जो मिलता है, उससे आप बात करें कि जी बताएं जिंदगी कैसी गुजरी, क्या क्या हुआ, तो कहते पता ही नहीं चला यार, बस इट वाज जस्ट अ फ्लिक ऑफ अ सेकंड। सो ये राय सब किसी और दिन बात करेंगे क्वांटम फिजिक्स के ऊपर। हाँ बट यू सी, हाँ रेप इज अ वेपन ऑफ वॉर, इज अ हाँ। हिंदुत्व आइडियोलॉजी, एंड इट इज सिंपली अगेन डिस्गस्टिंग। थैंक्स मैं गॉड कि हमारे मैं फोरफादर्स ने इस्लाम कबूल कर लिया। मैं इसी प्रोग्राम के तवसुत से और इसी बात के साथ मैं आज रैप अप करूंगा कि वो दोस्त जो कि मुझे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे भी, और कई ने नीचे लिखा भी होता है, बेसिकली दे आर सेकुलर, दे कॉल देमसेल्फ सेकुलर, लेकिन वो कहते हैं कि आप हिंदुइज्म पे बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं। और भाई मैं तनकीद इसलिए करता हूं कि अगर आप पे शर्म है तो बाहर निकलो, दलित के लिए भी बाहर निकलो। आप में अगर शर्म है तो क्रिश्चियन के लिए भी बाहर निकलो। आप में अगर कोई शर्म की रत्ती है तो मुसलमान के लिए भी बाहर निकलो। इंडियंस, इंडिया में ये सारे जो लोग हैं ये किधर जाएं? आपने सिर्फ ब्राह्मण के लिए बाहर निकलना है क्या? क्या वो चोजन रेस है आपके यहां? ऐसे ही कि जैसे जर्मन जो हैं वो कोई सुप्रीम रेस थे यूरोप में, बाकी सबको आप रगड़ दो, ऐसे ही आपने ये समझ लिया कि शायद ब्राह्मण जो हैं वो बड़े कोई चोजन रेस हैं और एरियंस हैं, और बाकी जो हैं वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। वो जो कि अपने आप को हिंदू कहते हैं, आप उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे, तो ब्राह्मण्स आप ने वही काम किया, राइट सर, ब्राह्मण्स ने वही काम किया जो अब्राहमिक जूस कर रहे हैं दुनिया के अंदर। ब्राह्मण वही काम कर रहे हैं, लड़ाते तो आगे वॉरियर ट्राइब्स और वॉरियर रेसेस लड़ती हैं ना, राजपूत लड़ते हैं ना जाके आगे, हाँ, वॉरियर्स लड़ते हैं ना जाके, तो लड़ाते हमें हैं, और राजधानी इन्होंने अपनी ऊपर बनाई हुई है। तो हमें इनको एम्पावर नहीं करना चाहिए, बॉर्डर के इस पार और उस पार हर तरफ the warrior tribes, they have to make sure that you do not empower fascists. You do not empower a fascist ideology. So you have to speak up against it. I mean, either here or और there. और एक और इंपॉर्टेंट कल की खबर जिसका कि आज बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल उसके जो ऑफिसेस हैं उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, तो अक के जी, उन्होंने जी। उन्होंने चुप करके अपना ऑफिस बंद कर दिया। उनके साथ हो क्या रहा है? मेरे एक बहुत नहीं, ही राजा अच्छे साहब देखे ना, जर्नलिस्ट दोस्त हैं। बहाना इतना हम्म, भोंडा लगाया, इनसे आप पूछें कि क्यों आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल का दफ्तर बंद किया, वो जी उनका जो हेड है वो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा था। आपके पास घूम फिर के जो पेट एक चीज रह जाती है वो टेरर फाइनेंसिंग है। मेरे यूनाइटेड स्टेट्स की जो रिपोर्ट आई है वो आपके 44 बैंक्स हैं, 50 बैंक्स हैं जो टेरर फाइनेंसिंग के अंदर इन्वॉल्व है, बिलियन डॉलर्स के अंदर इन्वॉल्व है, स्कैम है बहुत बड़ा जो मंजर आम पे आया, आप लोग पकड़े गए हैं। और आप लोगों के पास एक रटा रटा है जुमला है, टेरर फाइनेंसिंग के अंदर इन्वॉल्व है, हर किसी के ऊपर इल्जाम लगा दो। देखें एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक इंटरनेशनल रिप्यूट है, और ये आप सारे के सारा जो मैं पहले बात कर रहा था, जो आइडिया ऑफ इंडिया आपने बनाया, मोदी जी आपका बड़ा धन्यवाद, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने तबाह कर दिया इंडिया, साडी जान छुट्टी। और एक और बात, मेरे जो एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, इंडिया से हैं, उनका मेरे साथ राब्ता हुआ, वो वाकई सेकुलर हैं, और उन्होंने मुझसे ये कहा, वो उनका ये कहना था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल में जो काम करने वाली खुसूसन जो खवातीन है उनको हरासा किया जाता है इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, उनकी तरफ से, इसलिए कि वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए काम करना बंद कर दे और यहां पे काम किया ही ना जाए एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से। उसकी वजह यह है कि इंडिया छुपा रहा है, इंडिया कश्मीर में होते हुए जुल्म को छुपा रहा है, इंडिया पूरे इंडिया में मुसलमानों, क्रिश्चियन, सिखों के खिलाफ और दलित के खिलाफ जो जुल्म हो रहे हैं उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे जो इदारे हैं उनको वहां पे काम करने नहीं दिया जाएगा। पहले उनको सिस्टमैटिकली उन्होंने राजा साइड पे किया, साहब, अब वो ओपनली कर रहे हैं। राजा साहब, लेट्स कंक्लूड ऑन दिस कि ये जो नाजीज को कॉपी करना चाह रहे हैं ना, और जोइनस को कॉपी करना चाह रहे हैं, तो जोइनस ने तो ढके छुपे छोटा सा मुल्क था, मतलब कुछ शहरों जितना वो मुल्क है, उन्होंने ढके छुपे कर लिया जो उन्होंने करना था। लेकिन जब आप नाजीज को कॉपी करना चाह रहे हैं तो आपको ये बात जहन में रखनी होगी कि जो इस वक्त हिटलर का अरूज हुआ था, तो उस वक्त जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी वो इतनी एडवांस नहीं थी। So you really cannot do what he did because you'll be checkmated in your own country. और जैसे आपको पता है कि नाजीज के ऊपर फिर रेड आर्मी गई थी,
इस दफा एशिया के नाजीज के ऊपर ग्रीन आर्मी जाएगी और देखते हैं कौन रोकता है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद।